आपने गाइस ट्रेडिंग में तो एक चीज जरूर फील की होगी कि जब हम ट्रेड करते हैं या जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट तो आज गिरी 1%, निफ्टी तो आज गिरी 1%, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपके पोर्टफोलियो में लॉस आया 3%। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के 1% गिरने से आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4% का लॉस आ गया। अब इस चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा। तो अगर मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूं कि आप खुद से कैसे ये पता कर सकते हो कि अगर मार्केट आज 1% गिरी तो मार्केट के 1% गिरने से आपके इंटायर पोर्टफोलियो में कितना लॉस आ सकता है, इस चीज को गाइस हम लोग कहते हैं बीटा हेजिंग। बीटा हेजिंग का मतलब क्या होता है? बीटा बेसिकली एक टर्म है जो आपको ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और उस स्टॉक का बीटा है 1.5, इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी आज 1% गिरेगी तो आपका जो स्टॉक है वो 1.5% गिरेगा। अगर निफ्टी आज 1% ऊपर जाती है तो आपका जो स्टॉक है वो 1.5% ऊपर जाएगा। यानी कि अगर किसी स्टॉक का बीटा अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो निफ्टी के साथ साथ मूव करेगा, लेकिन अगर किसी स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा है तो यानी कि वो निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है। अब कैसे आप ये चेक करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है निफ्टी के 1% गिरने से आपके इंटायर पोर्टफोलियो में कितने % का रिस्क आपको देखने को मिल सकता है? तो चलिए समझते हैं फटाफट से। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि हम सबसे पहले समझते हैं कि पोर्टफोलियो हेजिंग बेसिकली होती कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क आ सकता है। तो मान लेते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये 4-5 स्टॉक हैं, जैसे वो सब स्टॉक के अलग अलग नाम है। हर स्टॉक में आपने एक अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया, किसी में 1.5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी में 2 लाख किया, किसी में 1 लाख, 2.5 लाख, 75,000, अलग अलग आपने इन्वेस्टमेंट करी, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। हर स्टॉक का एक बीटा होता है। अब आप ये बीटा कहां से चेक करते हैं? आप जाएंगे गाइस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप स्टॉक का नाम सर्च करेंगे और जब आप नाम सर्च करेंगे और आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा, राइट। तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं हर स्टॉक का बीटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मनी कंट्रोल से सारे स्टॉक्स का बीटा आप यहाँ पे लिख लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है पोर्टफोलियो वेटेज। पोर्टफोलियो वेटेज का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं हर स्टॉक की अलग अलग इन्वेस्टमेंट है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो आप हर स्टॉक का एक वेटेज निकाल लेंगे। तो यानी कि हमने वेटेज कैसे निकाला? तो यानी कि 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट टीसीएस में है और टोटल हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 7,75,000 है। तो यानी कि 1.5 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 7,75,000 से, तो हमारे पास हर स्टॉक का एक वेटेज आ गया। हमने इस तरीके से हर स्टॉक का वेटेज निकाल लिया। ये वेटेज सही है कि नहीं, तो अगर आप इन सबको इक्वल करेंगे तो वैल्यू अगर 100% आती है तो आपने वेटेज सही निकाला है। फिर जो भी पोर्टफोलियो का वेटेज है आप उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो का इंडिविजुअल स्टॉक का वेटेज बीटा आ जाएगा। और सभी बीटा को निकालने के बाद जब आप उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 1.03। मान लेते हैं कि अगर किसी स्टॉक का बीटा, फॉर एग्जांपल इसका बीटा हमने 2 कर दिया, इसका बीटा हमने 3 कर दिया, और अगर आपके पोर्टफोलियो का अगर एग्रीगेट बीटा अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी आज 1% नीचे गिरती है तो आपका इंटायर पोर्टफोलियो आज 2% नीचे गिरेगा, और निफ्टी अगर 1% आज ऊपर जाती है तो आपका इंटायर पोर्टफोलियो आज 2% ऊपर जाएगा। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि बीटा कैसे काम करता है और पोर्टफोलियो को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के 1% ऊपर जाने और नीचे होने से आपके पोर्टफोलियो में कितना रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। अब ये किया कैसे जाता है, बीटा हमें समझ में तो आ गया, लेकिन बीटा हेजिंग कैसे की जाती है, इसको निफ्टी से हेज करना है, निफ्टी के ऑप्शन से हेज करना है या फ्यूचर से हेज करना है, ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस हमारे योर ट्रेडर चैनल को जरूर फॉलो करें। टेक केयर, कीप रॉकिंग, कीप ट्रेडिंग।